ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਵਾਮੀ ਇੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान संघर्ष ਤੁਹਾਡਾ हरियाणा 'ਚ किस तरह का चल रहा है? देखिए, आप ये देख के हैरान होंगे कि जो ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये कृषि बिलों को लेकर जो अध्यादेश थे जो आज बिल बन चुके हैं, ये सबसे पहले शुरुआत हरियाणा में हुई थी। और हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र से शुरुआत हुई थी और वहाँ पर जो है सरकार ने इसका विरोध किया था और किसानों ने इसका विरोध दर्ज करने के लिए पंचायत बुलाई थी, और कि ये जो किसान विरोधी है और ये किसान का डेथ वारंट है। इस बात को पूरे भारत में फैलाया गया और आज पंजाब जो है अग्रणी होकर आगे होकर काम कर रहा है, नज़र आ रहा है। अभी हमारा हरियाणा के अंदर एक पक्का मोर्चा सिरसा में चल रहा है, जहाँ पे लगातार किसान संगठन, वहाँ पे सभी सारे पूरे हरियाणा के किसान संगठन जो है 7 से लेकर 11 संगठन जो है हमारे वहाँ काम कर रहे हैं। तो वो संगठन लगातार इसमें हम काम कर रहे हैं और अब हम पूरे इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का हम काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो हम किसान भवन चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे किसानों का जो तमाम संगठन है, भारतीय किसान यूनियन जिससे मैं आया हूँ और दूसरे किसान संगठन जो वो आए हैं, लगभग सभी किसानों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और उन्होंने एक संयुक्त किसान मोर्चा जो है बनाया है। ਇੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ? देखिए, दिल्ली को जो है हरियाणा 3 सीमाओं से घेरता है। इधर फरीदाबाद से है, इधर आप गुड़गांव से देखेंगे और इधर आपको कुंडली बॉर्डर से दिखाई देगा जो आपका सोनीपत रोड है। तो हरियाणा के किसानों ने इसकी पूरी लामबंदी कर ली है और पूरी तैयारी कर ली है कि दिल्ली को हम तीनों जगह से घेरेंगे। राजस्थान का किसान आएगा उसको भी हम वेलकम करेंगे। पंजाब का किसान जो हमारा हरियाणा की सीमाओं से गुजरेगा उसको हम यहाँ से अपने साथ लेके जाएंगे। जैसे आपका शंभू बॉर्डर है, उधर आपका सिरसा का बॉर्डर है, वहाँ से हम किसानों को अपने साथ लेके जाएंगे और उनका खाने रहने की व्यवस्था हम पूरी करेंगे। और किसान इस बात से भयभीत ना हो, चिंतित ना हो कि रास्ते में उनका किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे। इसकी पूरी जवाबदेही भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त जो है किसान जो मोर्चा है जो आज बनाया गया है, जो आपके बीच में चर्चा करेगा कि वो पूरी रणनीति तय कर रहे हैं कि हम किसानों को किस प्रकार से वहाँ दिल्ली लेके जाएंगे। ये आंदोलन जो है हो सकता है लंबा चले, सरकार की मंशा के ऊपर होगा। वास्तव में किसान जो है 2 दिन की तैयारी करके चल रहा है, 26 और 27 की तैयारी करके चल रहा है। अगर सरकार ने इस अध्यादेश को जो आज कानून बन चुका वापस नहीं लिया, ये आंदोलन लंबा भी चल सकता है। ਅੱਛਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? देखिए, जो किसान पंजाब में शुरुआत की रेलवे ट्रैक को रोका, ये बहुत ज़रूरी था। जब तक हम सरकार की सप्लाई चेन को नहीं रोकेंगे, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ जो खिलवाड़ किया है इस वक्त, हमारे को बड़े बड़े घरानों के साथ, कोऑपरेटिव घरानों के साथ हमें बेचने का जो काम किया है और हमारी ज़मीनें हड़पने के लिए सरकार ने जो योजनाबद्ध तरीके से नीतियाँ बनाई हैं, ये भारत की सरकार ना होकर ये कॉर्पोरेट सरकार जो कॉर्पोरेट घरानों की सरकार बन गई है। इसमें देसी विदेशी दोनों कंपनियां हैं और मुझे डर लग रहा है कि आने वाले समय में देश गुलामी की स्थिति में ना चला जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और देश के किसान इस बात को समझ रहे हैं कि वास्तव में देश के तमाम सेक्टरों को सरकार ने बेच दिया है। ये सरकार ना होकर कॉर्पोरेट हुई, ये आपके LIC बेच रही है, ये आपका अपना रेलवे को बेच रही है, ये आपके हॉस्पिटल को बेच रही है। यहाँ तक कि हरियाणा के अंदर आप देखेंगे कि जो MBBS जो डॉक्टर बनते थे हमारे हरियाणा के अंदर, 5-6 लाख रुपए में बच्चा बन के डॉक्टर तैयार हो जाता, आज उसको बनने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। यानी डॉक्टर की डिग्री को सरकार ने बेचने का काम किया है। सरकारी डिग्री महंगी कर दी है ताकि उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके बच्चे पढ़ें। तो ये सरकार जो है देश के युवाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि पंजाब की कैप्टन सरकार किसानों का सहयोग कर रही है और हरियाणा की सरकार नहीं कर रही है। वास्तव में ये दोनों सरकारें
भले कांग्रेस की हो भले बीजेपी की हो, ये किसान हितैषी नहीं है, ये अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। किसान का कोई सहयोग नहीं हो रहा। अगर पंजाब की सरकार वास्तव में किसानों का सहयोग कर रही होती, तमाम प्रोक्योरमेंट जो पंजाब की सरकार करती, और हरियाणा का जो किसान पंजाब में जाकर अपना जो अभी धान बेचा था उन पे पर्चे ना दर्ज करती। अभी पर्चे दर्ज भी किए हैं, तो कैप्टन साहब कहीं दूध के धुले हुए नहीं है। पर हरियाणा के अंदर क्योंकि मौजूदा केंद्र की सरकार भी बीजेपी की और हरियाणा सरकार भी बीजेपी की है, वो जानबूझकर, उनको पता है कि ये गलत है, न्यायोचित नहीं है, तब भी वो अन्याय के साथ खड़े हैं। मनोहर लाल जो है अन्याय के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ नहीं खड़े, किसान के साथ नहीं खड़े, हरियाणा के किसान लोगों के साथ नहीं खड़े। इसलिए बड़ौदा का उपचुनाव जो है समय की सरकार ने हारा है। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी के बारे में मुझे एक बात बड़े दुख से कहनी पड़ रही है कि वो वास्तव में किसान पुत्र भी हैं, और चौधरी देवीलाल जननायक जो हैं किसानों के मसीहा थे, उनके परपौत्र भी हैं। उनका फर्ज बनता था कि इस आंदोलन में हमारे साथ खड़े होते, पर सत्ता के लालच में उनको विवश कर दिया है। जो कि चौधरी जननायक बोलते थे कि जो है सत्ता जो है सेवा के लिए है, ना कि राज भोगने के लिए है। आज लगता है वो कहीं ना कहीं राज की जो है लालसा उनको ले डूबी है। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ? ये सवाल सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के ऊपर है कि पंजाब के बॉर्डरों पे अगर किसानों को रोका जाता है, हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पे, इसकी जवाबदेही कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर ਨਹੀਂ, होगी। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹਰਿਆਣੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ पुलिस भी तो खड़ी होएगी ना? हरियाणा का दरवाजा खुले होंगे कि किसान जो है उन नाकों पे खुद खड़े होंगे। हरियाणा के जो किसान हैं, और हम खुद किसान संगठन, सभी किसान संगठन पंजाब के किसान भाइयों को वेलकम करने आएंगे। किसी प्रकार का हम बैरिकेड लगने नहीं देंगे हरियाणा के अंदर। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੋਗੇ? पंजाब के किसान इस बात में बड़े माहिर हैं। पंजाब में जोड़ मेले लगते रहते हैं, और 10-10, 15-15 दिन के आम मेले होते हैं, और किसान इस बात को समझते हैं। किसान जो है अपने साथ 2 ट्राली लेके चलते हैं, एक में संगत होती है और दूसरे के अंदर राशन होता है। तो पंजाब के और हरियाणा के किसान इस बात को बखूबी समझते हैं, और किसान अपना राशन पानी खुद लेके चलेगा। एक ट्राली के अंदर किसान को मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सभी किसान साथियों से, जो साथी इस आंदोलन में भाग लें और अपने गाँव से अपनी रसद लेके चलें, क्योंकि ये आंदोलन 2 दिन का भी हो सकता है और लंबा भी चल सकता है। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਇੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਵਾਮੀ ਇੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 26-27 ਤਰੀਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੋਕਰਾਜ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।